आगे फिर भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति शूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्दि परिवर्तते। मया अध्यक्षेण प्रकृति शूयते सचराचरम् हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश में यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। भगवान यह कहने का चाहते हैं, मैं ही अधिष्ठाता हूँ, मैं ही अध्यक्ष हूँ। मेरी जो प्रकृति है, जो माया, वो ही चराचर सहित सर्व जगत को ही रचती है। ईश्वर की अध्यक्षता में वो अधिष्ठाता है, उसके लिए ही प्रकृति माया रचना करती है। इसी हेतु यह संसार आता है, जाता है, आवागमन रूप चक्र में घूमता है। सृजन होता है, विसर्जन होते हैं। वो चक्र ही घूमते हैं, चक्रवर्त परिवर्तन थे, आना जाना ही चलता रहता है। और वो कौन करता है? वो प्रकृति ही करती है। ब्रह्माश्रिता माया है, वो महामाया, वो महाशक्ति ब्रह्म को ही आश्रित करते ही उनके लिए ही वो ही रचना करती है। उनका नाम पर प्रकृति के कुछ स्वतंत्र ऐसे कोई इच्छा नहीं है, परंतु ईश्वर की इच्छा के अनुसार ईश्वर के लिए एक हम बहुत श्याम, एक समय अनेक बनूं, ऐसे रूप देने के लिए सुंदर सुंदर रचना वही प्रकृति करती है। ईश्वर के लिए, ईश्वर के नाम पर वो ही अपने इच्छा को ही लगाती नहीं, ईश्वरीय इच्छा को ही लगाती है। इसीलिए ईश्वर इच्छा बलिए सी। ये प्रकृति सुंदर है। जो प्रकृति इतनी सुंदर हो तो उनको बनाने वाला कितनी सुंदर होगा। तो कौन है? ईश्वर। सत्यम शिवम सुंदरम। जिसकी सत्ता सुपूर्ति से, जिसी के अनुशासन से, जिसी के निर्देश से वो प्रकृति परिचालित है, वो कितने सुंदर होगा। जैसे कोई पत्ता को देखते ही वो वृक्ष का सुंदरता को ही अनुमान किया जाता है। कोई पुत्र को देखते ही उनके पिता माता कैसे है
मूल्यांकन किया जाता है। शिष्य को ही देखते ही उनके गुरुजी कैसे हैं, वो संस्कार और ज्ञान को ही याद किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर सुंदर प्रकृति, नाम रूपमय प्रकृति, सृजनशील प्रकृति, विविधता में एक रूपता ही प्रकृति को ही याद करो और उसमें छिपा हुआ जो ईश्वरीय भाव, जो भगवतीय भाव, जो अधिष्ठाता के भाव है, वो हेतु को ही आप समझने के लिए कोशिश करोगे तो फिर आपको लगेगा ये ईश्वर इच्छा बोलिए जी। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, उनकी आदेश से सब कुछ हो रहा है, उनके सिवा कुछ दूसरा नहीं है। उसको समझना वही जीवन है।